Hello student, good morning. Today I am going to solve questions of the pair of straight line. क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे आप सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा वो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद लगाइएगा, सेकंड क्वेश्चन मैं लगा के दिखा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, पहले फिगर बना दूं। ये ट्रांसवर्सल है, ओके। और देखिए ये ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, ये है ए बी, ये है सी डी और ये है ई एफ, ओके। और ये दिया हुआ है कि AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। और गिवन है Y is to Z is 3:7, Y is to Z is equal to 3:7, ओके। अब Y Z की वैल्यू फाइंड करनी है, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये है y, ये है y, अब ये है z, ओके। अब आपको y और z की वैल्यू, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। अब ध्यान से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि अगर आप इस एंगल को सपोज कर लीजिए ये x है, ठीक है। अगर ये एंगल x है तो क्या हो जाएगा, आंसर में देखिए y इज इक्वल टू x। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और यहां देखिए ये दोनों लाइन CD इज पैरेलल टू EF, therefore angle x and angle z, sum of angle x and angle z is 180 degree because they are interior angle on the same side of the transversal, okay। तो देखिए angle x plus angle z is equal to 180 degree, तो interior angle। यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि CD is parallel to EF, ठीक है। इसको हम फिर से लिख दें, सबसे पहले आपको दिखा देना चाहिए CD is parallel to EF, फिर एंगल X प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? इंटीरियर एंगल, ओके। अब ध्यान दीजिए, एंगल x इज इक्वल टू, हमने एंगल y दिखाया है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सपोज कर लीजिए कि y इज इक्वल टू 3x एंड z इज इक्वल टू 7x, ठीक है। तो यहाँ पे y और z की वैल्यू रख दीजिए, तो 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, तो क्या हो जाएगा 3x 10x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए x इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई, तो देखिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 18 54 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और z इज इक्वल टू 7x है, z इज इक्वल टू 7x है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 18 इज इक्वल टू 126 डिग्री।
ये आंसर हो गया, y और z का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि थर्ड क्वेश्चन है कि AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD. Angle GED is 126 degree. Find AGE, GEF and FGE. पहले हम फिगर बना दें, ठीक है ना। सबसे पहले फिगर बना लें। ये है एक और ये दूसरी पैरेलल लाइन, ठीक है। ऊपर वाली है AB, नीचे है CD। इसको सपोज कर लीजिए AB, ठीक है, और ये है CD। अब ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है, और ये उसका ट्रांसवर्सल है ए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, EGEF, यहां से शुरू करिए, ये है A, इसको A कह दीजिए, ये है G, ये है E और ये है F। और ये क्या कहते हैं, क्या क्या गिवन है देख लीजिए, ठीक है। गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, गिवन AB इज पैरेलल टू CD। और दूसरा क्या दिया है, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD। और क्या गिवन है कि एंगल GED इज 126 डिग्री, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो अब पूछ रहा है एंगल AGE, एंगल AGE। सेकंड है एंगल GEF, एंगल GEF। और थर्ड है एंगल FGE, एंगल FGE। ओके, अब ध्यान से देखिए कैसे फाइंड करेंगे। ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और हमको देखिए निकालना क्या है, GEF, ये एंगल निकालना है, ठीक है। और गिवन क्या है, GED, यहां से यहां तक का एंगल 126 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अगर 126 में से 90 माइनस कर दें तो ये एंगल मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे एंगल GED, एंगल GEF, एंगल GEF इक्वल टू एंगल GED माइनस एंगल FED या DEF। अब ये क्या है, देखिए ये है 126 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GEF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। ये आ गया 36 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्या निकालना है, देखिए अब नेक्स्ट निकालना, अभी आपने ये निकाल दिया है, अभी AGE ये एंगल निकालना है। अब दूसरा क्या निकालना है, FGE ये एंगल निकालना है। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये 90 डिग्री है और ये दोनों लाइन पैरेलल है
तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो ये दोनों लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। ओके, तो आप लिख दीजिए कि एंगल ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, therefore angle FED equal to angle EFG। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट को शॉर्ट में आप ALT करके लिखेंगे। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल EFG इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये पता चल गया, देखिए एक ये एंगल आपको पता है, ये 36 डिग्री अभी निकाला आपने, ये पता चल गया 90 डिग्री है। तो सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, आपको सबको मालूम है। तो कैसे लिखेंगे इसको? देखिए एंगल GEF प्लस एंगल EFG प्लस एंगल प्लस एंगल GEF, एंगल अब निकालना है आप FGE, एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब ये GEF, देखिए GEF ये आपने 36 डिग्री निकाला है, तो आप लिख दीजिए 36 डिग्री प्लस EFG ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 36 और 90 को ऐड करेंगे तो फिर 126 डिग्री आ जाएगा। तो 126, अब इसका मतलब क्या है कि एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? देखिए 26 और 4 30, 54 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल FGE आ गया आपके पास, ये दूसरा निकल गया। अब इसके लिए देखिए कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, आप क्या लिख देंगे? एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो ये आपने निकाल रखा है 54 डिग्री। तो एंगल AGE प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AGE इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो इसकी भी वैल्यू 126 डिग्री हो गई। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहले हमको ये मालूम है, तो इससे हमने इस एंगल को निकाला है। कैसे निकाला है? इस पूरे एंगल में से 90 माइनस कर दीजिए तो यह एंगल बचेगा, तो ये एंगल हो गया। फिर उसके बाद ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि AB और CD पैरेलल लाइंस है, और EF जो है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगी, EF ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ठीक है, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तो ये क्या कहते हैं, GEF एक ट्रायंगल है, और इसमें से अगर सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों को सम करिए तो आपको दो एंगल मालूम है, तीसरा एंगल अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एंगल आ गया, तो ये देखिए ये दोनों लीनियर पेयर काम करेंगे, क्योंकि AB और CD पैरेलल है, और ये क्या कहते हैं GE जो है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे। ठीक है,
तो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, और इसमें से आपको ये एंगल मालूम है, ये एंगल आप निकाल लेंगे। ठीक है। अब थर्ड के बाद फोर्स देखिए। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में PQ लिखा है, PQ इफ PQ इज पैरेलल टू ST एंड PQR इज दिस, RST एंगल RST इज दिस, फाइंड एंगल QRS। देखिए पहले फिगर बना लीजिए। ये और ये, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर फिर से बनाना। देखिए ये ठीक है। अब इसमें क्या क्या है देखिए, PQRS, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। PQRS और ये है T, ठीक है, ये है T। अब इसमें क्या क्या देखिए, गिवन क्या है कि ये एंगल है 110 डिग्री, ठीक है, और क्या कहते हैं ये एंगल है 130 डिग्री, ये एंगल है 130 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि आपको जो है कि PQ इज पैरेलल टू ST, गिवन क्या है कि PQ इज पैरेलल टू ST, और ये दोनों एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। उसके पूछ रहा है QRS, एंगल QRS आपको फाइंड करना है, एंगल QRS ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन कीजिए कि PQ और ST के पैरेलल एक लाइन यहां से खींचिए, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एक लाइन आपने ये पैरेलल खींच दी, इसको सपोज कर लीजिए कि ये AB है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए तो ये PQ जो है वो AR के पैरेलल हो जाएगी, और ST जो है वो BR के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि आपने ये लाइन, ये दोनों लाइन दिया है पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू ST, ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर आपने इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींची है तो वो इसके भी पैरेलल होगी, जो आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज में बताया गया है, प्रूफ करके भी दिखाया गया है। तो ये लाइन क्या है कि AR जो है इसके पैरेलल हो जाएगी और BR इसके पैरेलल हो जाएगी। आपको ये एंगल निकालना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि PQ पैरेलल टू AR, PQ पैरेलल टू AR, अगर PQ पैरेलल टू AR है तो ये एंगल और ये एंगल, ये जो आपका क्या कहते हैं QR जो है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, QR ट्रांसवर्सल एंड QR इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। तो एंगल PQR, एंगल PQR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल ARQ,
ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए ये पी क्यू आर आपको दिया है 110, ये हो गया 110 डिग्री प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए आर क्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ये एंगल आपको मिल गया 70 डिग्री। अब इसी तरह एस टी इज पैरेलल टू बी आर, एस टी इज पैरेलल टू बी आर। देखिए एस टी इज पैरेलल टू बी आर एंड ये आर एस जो है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो आर एस इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो फिर देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। तो एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल बी आर एस, एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल है इसलिए दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। अब इसमें आपको आर एस टी मालूम है 130 डिग्री है, 130 डिग्री। डिग्री है प्लस एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी आर एस कितना हो जाएगा, एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री। अब देखिए आपको ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया। अगर ये तीनों एंगल का सम करें तो ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, तीनों का सम कर लें और उसमें से इसको इसका जो है वैल्यू निकाल जाएगा, क्योंकि ये और ये मालूम है तो ये निकल आएगा। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि ऊपर लिख रहे हैं ये है एंगल, देखिए एंगल ये आपने निकाला है ए आर क्यू, एंगल